गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी प्रिय छात्रों का हिंदी की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने हरिवंश राय बच्चन के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में, उनके साहित्यिक परिचय के विषय में और हिंदी साहित्य में उनके योगदान के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता आत्म परिचय का सारांश समझेंगे। आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हरिवंश राय बच्चन ने जो आत्म परिचय नामक कविता लिखी है, उस आत्म परिचय नामक कविता का केंद्रीय भाव क्या है, वह कविता हरिवंश राय बच्चन ने किस संदर्भ में लिखा है, किस परिप्रेक्ष्य में उस कविता को हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। आज हम आत्म परिचय नामक कविता के सारांश, उसके केंद्रीय भाव, उसके मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। बच्चों, आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से ली गई है। अर्थात यह जो कविता है आत्म परिचय, यह कविता हरिवंश राय बच्चन का एक काव्य संग्रह है जिसका नाम बुद्ध और नाचघर है, से लिया गया है। आत्म परिचय नामक कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य के आत्म परिचय का चित्रण किया है। आत्मबोध अर्थात अपने को जानना इस संसार में व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य है। व्यक्ति का समाज से जो घनिष्ठ संबंध है, इसलिए संसार से निरपेक्ष रहना असंभव है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी अदुविधा बद्धपूर्ण संबंधों का रहस्य प्रकट किया है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वह सांसारिक जीवन का संपूर्ण भार अपने कंधों पर लिए फिर रहे हैं। सारे भार को उठाने के पश्चात भी वह जीवन में प्यार लिए घूम रहा है। कवि कहता है कि मेरी हृदय रूपी वीणा को किसी ने प्रेम से छूकर झनकृत कर दिया और मैं उसी झनकृत वीणा के सांसों को लिए दुनिया में घूम रहा हूं। प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया है, इसलिए वह इसी में मग्न रहता है। उसे इस संसार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यह संसार केवल उनकी पूछ करता है, जो उनका गान करते हैं। यह स्वार्थ के नशे में डूबकर औरों को अनदेखा कर देता है। मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर मन के गीत गाता रहता हूँ। उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। यह एकदम अपूर्ण है, अतः उसे यह अच्छा नहीं लगता। वह तो अपने हृदय में भाव में उपहार को लिए हुए फिरता। कवि हरिवंश राय बच्चन का अपने जीवन में मात्र एक ही कार्य है और वह कार्य है प्रेम की बातों को कहना और सुनना। वह स्नेह व प्रेम की बातें करते समय कभी भी दुनिया व समाज की परवाह नहीं करते। वह तो सिर्फ सभी से प्रेम पूर्वक बातें करना अपना कार्य मानते हैं। वह मानते हैं कि इस स्वार्थी संसार में केवल उनका अधिक सम्मान होता है जो इस संसार की बातों व कार्यों में लीन रहते हैं, अर्थात जो सभी के साथ
अपने स्वार्थ हेतु कार्य करते हैं, वह अपने व्यवसायों व कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु कभी अपने प्रेम करने वाले मन के कारण प्रेम का ही गुणगान करते हैं। उनका जीवन केवल प्यार बांटने के लिए ही है, इसलिए वह अपने प्रेम व स्नेह से भरे मन को ही सबके सामने रखते हैं और प्यार की बातें करते हैं। कवि कहता है, अर्थात इस कविता में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे दिल से कोशिश करे, प्रयत्न करे, तो सब सुख दुख की स्मृतियों का त्याग हो सकता है और वास्तविक जीवन के सच को कोई क्यों नहीं समझ रहा है। या सत्य का ज्ञान सभी मोह माया को त्यागने के बाद ही हो सकता है। अर्थात हरिवंश राय बच्चन समझाना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझे, व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझे, तो एक ना एक दिन उसे अपने जीवन के यथार्थ का अनुभव हो जाएगा। परंतु कभी कोई इस बात का दुख है कि केवल वहीं पर मूर्ख या नासमझ व्यक्ति होते हैं जहां पर कोई अधिक बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति होता है। अर्थात अपने अनजानेपन का बोध तभी होता है जब कोई यह एहसास कराए। कब इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि संसार के लोग बार बार ऐसे एहसास करके क्यों मूर्ख बन रहे हैं और बुद्धिमान व्यक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं तथा उनके संदेशों को सीखते हैं। कवि प्यार की महत्ता को दर्शाते हुए कहता है कि वह अपने रोने अर्थात दुख में भी सभी के लिए प्रेम व अपनेपन की भावना को लिए हुए फिरता है। वह अपनी ईर्ष्या व अपनी क्रांति को जागृत करने वाली वीरता से परिपूर्ण की आग को भी अपनी मधुर व शीतल आवाज द्वारा दबाए हुए है। हरिवंश राय बच्चन मनुष्य को संदेश देते हुए कहते हैं कि उसके पास दया, प्रेम जैसे ऐसे गुण हैं जो देखने में मात्र गुण हो जाते हैं, अर्थात जो देखने में मात्र गुण या खंडहर के समान लगते हैं, परंतु इन गुणों का महत्व ऐसा है कि इन पर बड़े से बड़े राजाओं के महल भी समर्पित हो जाते हैं। अर्थात यदि कभी अपनी संतुष्टि, दया व प्रेम रूपी टूटे फूटे मकान के अंश के लिए विशाल भवन अर्थात धन वैभव सभी को न्योछावर कर देता है, कभी इस संसार के मनुष्य को यह बताने का प्रयास करता है कि मैं तो उन पृथ्वी के पागल मुग्ध प्रेमियों के रूप को धारण किए हुए हूँ जो हर समय प्रेम के नशे में चूर होकर फिरते रहते हैं। कवि के पास अनमोल काव्य रूपी प्रेम रूपी नशे का खजाना है। इस अनमोल काव्य को सुनकर सारा संसार प्रसन्नता से झूम उठता है और अपनेपन की भावना को ग्रहण करके खुशी से खिलकर लहराने लगता है। हरिवंश राय बच्चन इसी प्रेम व मस्ती के संदेश को सारे संसार में फैलाने का प्रयास करते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य मस्ती में झूमने, खुशी से लहराने लगे। बच्चों, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आत्म परिचय शीर्षक नामक कविता में कवि अपना परिचय देता है। उसका कहना है कि वह समाज का अंग होते हुए भी उससे अलग व्यक्तित्व का स्वामी है। स्वयं को जानना,
इस संसार को जानने से भी अधिक कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो हो ही सकता है, परंतु जग जीवन से पूरी तरह से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। यही सही है, यह दुनिया हमें अपने व्यंग बाणों से, अपने व्यवहार से हमें काफी कष्ट पहुंचाती है, परंतु फिर भी हम इससे पूरी तरह डटकर सामना करते हैं और कट कर नहीं रह सकते। व्यक्ति की अस्मिता एवं पहचान इस दुनिया के कारण ही है। इस दुनिया के साथ हमारा द्विधात्मक एवं धातात्मक संबंध होता है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने दुनिया में रहकर इसी से संघर्ष किया है। इस जीवन को अनेक विरोधाभासों के मध्य जीना सिखाया है। कवि इन विरोधाभासों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए जीवन में मस्ती उतार लाता है। अर्थात हरिवंश राय बच्चन समाज को जीने का एक सलीका सिखाते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बताते हैं कि जीवन में दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, उसके पश्चात दुख आता है, और दुख आता है उसके पश्चात सुख आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समान परिस्थितियों में अपने धैर्य, अपने सामंजस्य का परिचय देते हुए व्यक्ति में समता मूलक और अपने सिद्धांतों के प्रति समझौता न करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। आशा करते हैं बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम आत्म परिचय नामक कविता के काव्य खंड को पढ़ेंगे। आशा करते हैं बच्चों, आप अपने घरों में अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।